बहुत बुरा एक्सपीरियंस रहा टेक वे का। बगैर मैं उधर गया, उसने मुझसे ठीक ठाक काम करवाया, पैसे भी नहीं दिए। और सर जी आपको हकीकत बात बताऊं, अल्लाह को हाजिर नाजिर जान के, मैं जब इथरो एयरपोर्ट से बाहर निकल रहा था ना, तो मेरे माइंड में यही चीज थी कि हो सकता है अभी यहाँ पे कोई दरख्त होगा या पाउंड गिरेंगे तो या मुझे ऊपर चढ़ के उतारने पड़ेंगे। सबसे पहली बात आपने पूछी है यूके आना चाहिए या किसी और कंट्री में जाना चाहिए। सुना है कि ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, अमेरिका वगैरह में अच्छी जॉब्स हैं, लेकिन गया नहीं हूँ, एक्सपीरियंस नहीं है, नहीं पता। लेकिन यूके आना चाहिए, डेफिनेटली आना चाहिए, 100% आना चाहिए। कुछ भी करने के लिए बहुत सारे पैसे आपके पास वहां पे हैं, आप बहुत अच्छा सर्वाइवल कर सकते हैं। आपको फिर भी आना चाहिए एक्सपो ईयर के लिए। हालात बहुत खराब है सर। हालात सर खराब बहुत ज्यादा चलते हैं। खराब है हालात, तो मैं वो देख के तो मुझे ज्यादा खौफ आ रहा है। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम है वजाहत इशफ़ाक़, जैसे कि आप जानते हैं, सारे जो मेरे सब्सक्राइबर हैं वो तो जानते ही हैं। तो अच्छा जी, इस सीरीज़ का जो मकसद ये था, जो मैंने स्टार्ट की हुई है कि इंटरनेशनल स्टूडेंट्स जितने भी हैं, मेरे दोस्त हैं, जो दोस्त नहीं भी हैं, जो रेफ़रेंस के जो लोग हैं, उनका इंटरव्यू करना और आप सबको बताना, जो मेनली जो यहाँ पे यूके में आना चाहते हैं स्टूडेंट, उनको बताना कि जो इंटरनेशनल स्टूडेंट यहाँ पे अपनी ज़िंदगी जो गुज़ार रहे हैं, जो काम-काज कर रहे हैं, तो उन उन सब का क्या कुछ सिनेरियो है, क्या कुछ इम्पैक्ट है उनकी लाइफ़ पे। तो मेरे साथ आज इस वीडियो में मेरे दोस्त अलम राठौर साहब हैं, थोड़े से मुस्कुरा दें। तो इनका मैं आज इंटरव्यू करूँगा ताकि इनने जो हर्डल्स देखी हैं, जो मुश्किलात, जो परेशानियाँ जो देखी हैं, तो वो आप सबको पता चले कि क्या कुछ इनकी लाइफ में हुआ है। अच्छा, जो स्टार्टिंग है सरकार, वो तो मैं आपका नाम जानता हूँ, लेकिन जो मेरे सब्सक्राइबर हैं उनके लिए आप अपना इंट्रोडक्शन खुद करवा लें और ये भी साथ बता दें कि आप यहाँ पे कब आएँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया जी वजी भाई आपका। मैं सर आया था सितंबर 30 सितंबर 2021। हीथ्रो एयरपोर्ट पे आया था और वहाँ से लूटन आया था, क्योंकि जो नियरेस्ट एयरपोर्ट है वो हीथ्रो है, जो लंदन के एरियाज़ हैं उसके। तो सर इस तरह से है कि तब से लेके अब तक इधर ही हैं हम। और यूनिवर्सिटी मेरी थी यूनिवर्सिटी ऑफ हर्टफोर्डशायर, और मेरा 2 ईयर कोर्स था विद प्लेसमेंट। तो ऑलमोस्ट डिग्री कंप्लीट हो गई, अब तो रिसर्च चल रही है, इंशाल्लाह बिफोर सितंबर क्लियर हो जाएगी। तो इंशाल्लाह अगर अल्लाह पाक की तरफ से खैर रही, ऑलमोस्ट एवरीथिंग अभी तक तो जो है वो क्लियर है। तो बस एक लास्ट रह गया है, रिसर्च हमारी चल तो रही है। इंशाल्लाह वो भी हो तो जाएगी। तो इंशाल्लाह वो हो जाएगी, फिर उसके बाद ये इंशाल्लाह डिग्री बताएं क्लियर कि हो। लुटन चूज़ करने का मकसद, कहीं और पे भी जा सकते थे, मैनचेस्टर, बर्मिंघम, कहीं पे भी जा सकते थे, लेकिन लुटन ही क्यों आना हुआ? एक्चुअली जा सकते थे, लेकिन ये था कि यहाँ पे अपनी जो कम्युनिटी है, एक तो वो बहुत ज़्यादा थी, जिससे आपको काफ़ी सपोर्ट मिल जाती है। जैसे मेरी जो फैमिली है, मोस्टली मेरे बहुत सारी फैमिली इधर है, उससे आपको काफ़ी सपोर्ट मिल जाती है। प्लस आपके जो फ्रेंड्स हैं उससे आपको बेसिकली होता ही है कि आप जब यहाँ पे आते हैं तो आप बेसिक घबरा जाते हैं, क्योंकि एक नया एटमॉस्फेयर है, ठंडा मुल्क है। और मतलब यहाँ पे बंदा जो है ना, जब तक आपके पास कोई सपोर्ट नहीं है ना, तो तब तक आप जो है ना, स्टार्टिंग में आपको जो स्टार्टिंग का जो लेने के लिए जो अगर आपके पास सपोर्ट नहीं है तो बंदा घबरा जाता है। कहीं और भी जा सकते थे, फिर लुटन में आए, यहाँ पे ऑब्वियसली फैमिली थी, तो यहाँ पे बस रहे। उसके बाद अब सच्ची आपको बताऊं, कहीं पे दिल नहीं लगता। अब हम कहीं पे जाते हैं तो ऐसे होता है कि जिस तरह नहीं, आप वो पिंडी से कोटली की तरफ आते हैं तो वो जो पहला मोड़ कोटली का मुड़े, सामने कोटली की लाइटें आपको नजर बिल्कुल, आती बिल्कुल। हैं, वो एक फीलिंग्स जो आती है ना, वो अब हम जब जंक्शन 11 से या जंक्शन 10 से ऐसे मोटरवे से नीचे उतरते हैं ना, तो तो लुटन में सेम एंटर फीलिंग होते हुए है। वो सेम फीलिंग्स आती ठीक है। हो गया। अच्छा, ये बताएँ कि अ, जो हर्टफोर्डशायर यूनिवर्सिटी चूज़ करने का मकसद क्या था? मतलब आपने ये क्यों यूनिवर्सिटी चूज़ की है? कहीं और पे भी तो जा सकते थे। जी हाँ। मतलब ये सिर्फ़ चूज़ करने का मकसद ही, मतलब यहाँ पे क्यों आना हुआ? एक्चुअली जो लुटन के करीब जो टाउन्स लगते हैं, आपको तो पता है, बाकियों को बता देते हैं। लुटन के जो करीब टाउन लगते हैं, वो उसमें हेडफील्ड आता है, वॉटफोर्ड आता है, मिल्टन कीन्स आता है, प्लस लंदन लुटन से करीब है। तो लुटन में जो मेरे पास ऑप्शन था वो यूनिवर्सिटी ऑफ बेडफोर्डशायर है, वो आपको पता है। तो उसमें मेरा एडमिशन नहीं हो सका था, तो उसके बाद जो नियरेस्ट मेरे पास ऑप्शन था, जो 20-25 मिनट की ड्राइव पे, क्योंकि यहाँ पे एक ये चीज़ बहुत ज़रूरी है कि आप जब भी किसी यूनिवर्सिटी में जा रहे हैं, तो कोशिश ये करेंगे जो आपकी अकोमोडेशन है वो आपकी यूनिवर्सिटी के करीब हो। बेशक यहाँ पे 2 दिन आपकी क्लासेस होती हैं, 3 दिन क्लासेस होती हैं, लेकिन फिर भी जो आपने जाना होता है, फिर अगर आपके पास नहीं है, यूनिवर्सिटी आपके करीब नहीं है,
फिर आप को ट्रेन में और बसेस में ना वो बहुत सफ़र करना पड़ता है, उससे बंदा जो है ना वो बहुत अनकंफर्टेबल होता है। तो मेरे पास जो बेस्ट ऑप्शन था वो यूनिवर्सिटी ऑफ वर्डफोर्डशायर था। यहाँ से लुटन से ड्राइव, जो गाड़ी की ड्राइव है, वो तकरीबन 25 से ईज़ी 30 है मिनट की बिल्कुल। है, और बस पे तकरीबन 40 से 45 मिनट लगते हैं, तो इसलिए यूनिवर्सिटी ऑफ थोड़ा-सा अब चलते हैं पास्ट में। जब आप यहाँ पे आए थे नए-नए, मुझे पता है काम-काज हम लोगों ने इकट्ठे वर्डफोर्ड। वैसे किए हैं। लेकिन जी। एक एक्सपीरियंस था, मुझे तो चलो पता है लेकिन सबको बताएँ कि हाँ। जो आपका वेयर हाउस वाला जो एक्सपीरियंस था एक, तो वो आप सबके साथ शेयर करें कि वो कैसा था? ईज़ी था आपके लिए काम? मुश्किल था? या एक मिथ जो चलती है कि यहाँ पे बस आओ और पाउंड जो हैं वो दरख्त के साथ लगे हैं, वो उतारो उनको। तो ये बताएँ कि ये कितना आसान है दरख्त के साथ जो पाउंड्स है वो उतारने का, और वो एक्सपीरियंस है वो शेयर करें थोड़ा-सा? सर जी, आपको हकीकत बात बताऊँ, अल्लाह को हाज़िर नाज़िर जान के, मैं जब हीथ्रो एयरपोर्ट से बाहर निकल रहा था ना, तो मेरे माइंड में यही चीज़ थी कि हो सकता है अभी यहाँ पे कोई दरख्त होगा या पाउंड गिरेंगे तो या मुझे ऊपर चढ़ के उतारने पड़ेंगे। लेकिन नहीं, ऐसे नहीं हुआ। मैं जब आया तो मेरे एक मामू थे, मैं स्टार्टिंग में जो फर्स्ट मंथ था मेरा, मैं उनके घर में रहा, जिससे मुझे काफ़ी सपोर्ट हुई। तो क्योंकि होता असल में ये है कि फिर आज जब आप वहाँ से आते हो, स्टार्टिंग में आपको एकोमोडेशन ढूँढना, नॉर्मली भी आपको तो पता ही है, लुटन में अकोमोडेशन का थोड़ा सा इश्यू है, बिकॉज ऑफ जो स्टूडेंट्स की जो यहाँ पे जो जितने स्टूडेंट्स आ गए, हुँ। आपको पता है अकोमोडेशन का इशू है। तो स्टार्टिंग में वहाँ पे मामू के घर में रहा, फिर वहाँ से रह के अकोमोडेशन ढूंढी, क्योंकि बेसिकली ये जो मुल्क है ये इंडिपेंडेंट लोगों का मुल्क है। यहाँ पे अगर आप इंडिपेंडेंट हो, अगर किसी के उस पे नहीं हो आप, तो आप ठीक रहते हो। तो वहाँ पे रह के फिर उनसे उन्होंने हेल्प की, क्योंकि स्टार्टिंग में आपको पता है यहाँ पे आके आपके जो ज़रूरी काम होते हैं, अपने बीआरपी कलेक्ट करनी होती है, अपने एनआई अप्लाई करना होता है, आपने उसके बाद जो यूनिवर्सिटी आपने किस तरह जाना है, बसेस कहाँ से मिलेंगी, गाड़ी कहाँ कैसे चलती है, ये सारी चीज़ें आपने करनी पड़ती हैं। तो वहीं पे रह के ये सारी चीज़ें उनसे सीखी। फिर उसके बाद हमने किया, उन्होंने मुझे बताया जी कि इस तरह से एक सबसे पहले उन्होंने मुझे बोला जी कि मैं आपको टेक वे पे, एक ना वहाँ पे मेरा एक दोस्त का टेक वे है, वहाँ पे आपको काम ढूंढ के देता हूँ। तो उसका बहुत बुरा एक्सपीरियंस रहा, वो अब एक स्टोरी है वो बहुत एक दास्तान है पूरी। उसका बहुत बुरा एक्सपीरियंस रहा टेक वे का। बगैर मैं उधर गया, उसने मुझसे ठीक ठाक काम करवाया, पैसे भी नहीं दिए और और उसके बाद ये होता है, सबके साथ होता है, मेरे साथ भी हुआ, सबके साथ होता है, जिसको नहीं पता होता। खैर वो उनका मामू के दोस्त का रेफरेंस था, तो मैंने उसको नहीं इतना टच किया। तो उसके बाद मैंने अपने ही तौर पे कुछ दोस्तों से रब्ता करके मैंने एक उसमें वेयर हाउस में मुझे जॉब मिली। तो क्योंकि हम 20 आवर्स से ज़्यादा कर नहीं सकते, तो 8 आवर्स की शिफ्ट थी एक दिन की, और 8 आवर्स प्लस 8 आवर्स करके तो हम वीक में 20 आवर्स पूरे करते थे स्टार्टिंग में। बाद में फिर जिस तरह से कैश इन हैंड होता है, वो चले आगे चल के आपको बताते हैं। तो बहरहाल वो हमने किया। तो उस वेयर हाउस में मैं गया, तो अब हम, सर आपको पता है, हम बादशाही जिंदगी गुजारते वाले लोग हैं। हम खैर वहाँ पे गया, तो हमने तो कभी पाकिस्तान में एक ग्लास उठा के इधर से उधर नहीं रखा। तो खैर मैं उधर गया, तो उस वहाँ पे एक था, गोरा था, उसने मुझे बोला जी कि ना ये एक बेल्ट चलेगी, और इसके ऊपर ना आपने ये सामान ऐसे करके रखना है। मैंने कहा ये ऐसे इतना, ऐसे हाँ, ये ऐसे ऐसे मतलब उठा कैसे? के नहीं, ऐसे मतलब कैसे? ऐसे उठाना ऐसे। आपने और ये स्कैन करके इसके ऊपर रखना है। मैंने कहा ये तो बहुत इजी काम है। अब मैंने उसको ये बात बोली, मैंने कहा ये तो मैं अकेला कर लूंगा, और अब वहाँ पे काम करने वाले 25 से 30 लोग थे। मैंने उसको बोला ये तो मैं अकेला कर लूंगा। वो मुझे देख के हंसने लगा और बोला कुछ भी नहीं। खैर कंटिन्यू हुआ, काम शुरू हुआ। वो जब बेल्ट चलने लगा, उसकी स्पीड जब मैंने देखी, तो मुझे चक्कर आने लगे कि ये बेल्ट इतना तेज जा रहा है, और उस स्पीड को हमने मैच करना था, मतलब कि ये पैलेट आके हमारे पास रख रहे हैं, उसको हमने मैच करना था। आप यकीन करें, 20 मिनट गुजरे होंगे तो मैं पीछे हो गया। 8 घंटे की शिफ्ट थी, 20 मिनट गुजरे, मैं पीछे हो गया। अब मेरे साथ एक रोमानियन लड़की थी, मुझे कहती है क्या हुआ तुम्हें, वो ज्यादा उम्र की लड़की थी, मुझे कहती है क्या हुआ तुम्हें। मैंने उसको बोला कि मैंने कहा मैं घर जा रहा हूँ भाई, मुझे नहीं कहा बताइए, क्योंकि मुझे ऐसे लग रहा था कि बस मेरी कमर टूट गया है और बस मैं बिल्कुल अभी बेहोश हो जाऊंगा। तो वो कहती है क्या हूँ, क्यों, क्या हुआ। मैंने कहा मैंने, ये इतनी तेज मशीन जा रही है, मुझे वो पीछे से आके बार बार कह रहा है सुपरवाइजर मेरा, इसके साथ मैच करो, इसके साथ मैच करो, अब ये तो मैं नहीं कर सक रहा। तो मैंने कहा मैं जा रहा हूँ। उसने फिर मुझे बड़ा मोटिवेट करके, वहाँ पे जो पहली शिफ्ट मैंने अपनी पूरी की उसके साथ, उसकी मोटिवेशन की वजह से मैंने पूरी की। खैर मैं जब घर आया, तो मैंने इरादा किया कि मैं कल से नहीं जाऊँगा। लेकिन वो होता ही है कि ऑब्वियसली फिर बंदा सोचता है यार मैं यहाँ पे आया हूँ काम करने के लिए, ठीक है, एक पढ़ाई हमारा बहाना ही है, सच्ची जो बात है। हर अच्छा। बंदा यहाँ पे काम करने के लिए आता है। तो हमने कहा काम करने के लिए, नेक्स्ट डे गया, फिर करते करते उसके साथ यूज टू हुआ। लेकिन वो आप कह लें कि एक परमानेंट जॉब नहीं है, या एक अच्छी जॉब नहीं है वेयर हाउस की जॉब यहाँ पे जो है। हाँ अभी अगर आप, अभी आप कौन सी जी, जॉब कर रहे हैं वैसे? अभी मैं सिक्योरिटी कर रहा हूँ।
तो ये सिक्योरिटी की जॉब कर रहा स्टैटिक है या? हूँ। स्टैटिक है सर, परमानेंट साइट है अल्हम्दुलिल्लाह। तो अभी फ़िलहाल चल रही है, वो लुटन में ही है। बहुत कन्वीनियंट है इसलिए कि घर से करीब है, बस 5 मिनट लगते चला जाता हूँ, ब्रेक पे वापस घर आ जाता हूँ और चलें, बीच में ये जी। चलें, अल्लाह का शुक्र है ना। जी अल्हम्दुलिल्लाह। मुसीबत देखी है तो आप चलो, आसानी भी है जी साथ। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, ये बताएँ कि जितने भी आने वाले हमारे दोस्त हैं या जो आना चाहते हैं, तो उनको क्या आप बोलना चाहेंगे कि कौन-कौन से ऐसे जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो अपने साथ लेके आएँ, जिनकी यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी उनको? डॉक्यूमेंट्स एज सच जो आपको हैं वो पाकिस्तान के इतने ज़्यादा आपको ज़रूरी नहीं है। एक आप सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो आपका है इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस है। और दूसरे नंबर पे आपका पुलिस जो करेक्टर सर्टिफिकेट होता है हमारा, जो वो आपका जो, और वो उसके लिए ये लाजमी याद रखें कि वो अप्रूव्ड होना चाहिए फॉरेन ऑफिस से। फ़ॉरेन ऑफिस से, बिल्कुल। क्योंकि यहाँ पे अक्सर लड़के आते हैं, अप्रूव नहीं करवा के आते, वो फिर उनका टाइम वेस्ट होता है, वो फिर दोबारा डॉक्यूमेंट उधर भेजते हैं और ये सारा तो आपको ये मेरे प्रोसेस ख्याल पता से ही अब है। ऐसा ही है, तो बैच ये वगैरह बहुत के लिए आप ज़रूरी कह रहे है हैं। कि सिक्योरिटी बैच यहाँ पे, बिल्कुल। क्योंकि स्टूडेंट के लिए सूटेबल जॉब जो है वो सिक्योरिटी की है। सबसे ज़्यादा सूटेबल जॉब सिक्योरिटी है या डिलीवरीज है। अगर आप डिलीवरीज नहीं कर रहे, क्योंकि स्टार्टिंग में बंदा आके गाड़ी नहीं ले सकता, तो अगर आप बैच बनवा सकते हैं तो उसका भी आप को कॉस्ट बता देते हैं। जो सिक्योरिटी के बैच की जो कॉस्ट है, वो बेसिकली जो उसका कोर्स होता है वो 400 to 450 के अराउंड एक कोर्स होता है, आपको एक सर्टिफिकेट मिलता है। उस सर्टिफिकेट के बाद आप वो जब आपके पास सर्टिफिकेट आ जाता है, फिर आप पोस्ट ऑफिस में जाते हो और जॉब के लिए अप्लाई, सॉरी बैच के लिए अप्लाई करते हो आप। तो उसकी कॉस्ट है तकरीबन अराउंड 180 to 200। तो ये तकरीबन आपका 620 630 आपके पाउंड लगते हैं। और इस पे अगर आपका बैच बन जाता है, तो अगर आप ये उधर से साथ लेके आते हैं, आपकी मर्जी है इतने पैसे आप लेके आते हैं, या आप यहाँ पे आके कुछ छोटी मोटी जॉब करके इतने पैसे बना के सिक्योरिटी का बैच बना लेते हैं, तो भी आपकी मर्जी है। सिक्योरिटी का बैच इसलिए ज़रूरी है कि स्टूडेंट्स के लिए सूटेबल ईजी कन्वीनियंट जॉब जो है वो सिक्योरिटी की है। ये तो बताएँ कि ये दो डॉक्यूमेंट्स मेरे ख्याल में जो हैं ज़रूरी वो हैं, सबसे ज़्यादा बिल्कुल। ज़रूरी है। उसके अलावा एडिशनल डॉक्यूमेंट्स आपको ऐसा यहाँ पे नहीं चाहिए। अगर आपने लाइसेंस इंटरनेशनल लाइसेंस पे करना है, और यहाँ पे जो होता है आपको पता है गाड़ी की इंश्योरेंस होती है, वो करवानी पड़ती है आपको। तो अगर उसके लिए आप वहाँ से अपना नो क्लेम बोनस का एक सर्टिफिकेट होता है, वो आप बनवा के अगर ले आए, वो आप पाकिस्तान में अगर, तो हमारे वहाँ पे ऐसा सिस्टम तो नहीं है, लेकिन आप अगर किसी से बनवा के ले आए वहाँ पे, आपको पता है जुगाड़ जो होते हैं जुगाड़ करके ले आए, तो वो आपको बहुत कन्वीनियंट इस हिसाब से होगा कि आपकी इंश्योरेंस जो है वो आपकी कम आएगी। तो जितने बिल्कुल। अरसे का आप नो क्लेम बोनस बनवा सकते हैं, जितने जब से आपका लाइसेंस बना हुआ है उसके बाद से, तो वो आपकी एक इंश्योरेंस में आपकी जो वो हेल्प हो जाएगी, आपकी ये इंश्योरेंस कम हो बताएँ कि जाएगी। ये एक जो नया स्टूडेंट आ रहा है यहाँ पे, तो उसको ज़ाहिर-सी बात है, अब पैसों की ज़रूरत तो पड़ेगी, पैसों के बगैर तो कोई काम होते नहीं है यहाँ पे। अब रिहाइश उसको खुद करनी पड़ेगी मैनेज, खाना-पीना। आप क्या कहते हैं कि अब अपना बेसिकली आपका एक्सपीरियंस मैं पूछना चाह रहा हूँ कि अगर एक बंदा वहाँ से आ रहा है तो कितना उसके पास होना चाहिए? मतलब 1 महीना, 2 महीने वो जब तक उसको काम नहीं मिलता या तो तब तक अपना वो गुज़ारा कर सके। कर तो सके। कितनी अमाउंट होनी चाहिए उसके पास ख़ास? सर जी इसमें दो बातें। आपको ख़ास तौर पे अ, उस टाइम जो टाइम आपका था, आपको कितने पैसों की ज़रूरत पड़ी थी? सर इसमें दो बातें। पहली बात तो ये है कि मैं सबसे पहले जो स्टूडेंट्स आते हैं मुझसे, जिसने दो तीन स्टूडेंट्स ने रब्ता किया, मैं असल में इतना सोशल हूँ नहीं मेरा ये होता है कि मैं, मतलब मेरा साइड पे ज़्यादा रहता हूँ। बिल्कुल, आप तो सोशल है ही नहीं, है ना? तो बिल्कुल। मेरा सबसे पहला आपको ये मशवरा है कि सबसे पहले कोशिश करें कि जो फर्स्ट 2-3 मंथ्स हैं आपके, जब आप यूके में आ रहे हैं या किसी भी कंट्री में जा रहे हैं, तो आप कोशिश करें कि आप अपने किसी रिलेटिव के घर रहें, जो आपको फूड प्लस अकोमोडेशन, ये दो चीज़ें आपको प्रोवाइड कर दे। इससे आपकी बहुत हेल्प हो जाती है शुरू में, फिर आपका काम लगता है, फिर बंदे के पास पैसे आना शुरू हो जाते हैं, और फिर उसके बाद तो चलो बंदा एक प्रोसेस में पड़ जाता है, वो कर लेता है। सबसे पहली मेरी रिकमेंडेशन ये है जो बंदा आ रहा है उसके लिए, सबसे पहले कोशिश करें। लुटन में मेरा भी आने का यही मकसद था कि मुझे मैं पहले अपने मामू के घर रहा, तो मुझे उससे थोड़ा मेरी काफ़ी हेल्प हो गई थी। आपको खाने की टेंशन नहीं रहती, आपको एकोमोडेशन की टेंशन नहीं रहती, और फिर उसके बाद बंदा ईजी होके, ये चीज़ बंदे के दिमाग में नहीं होती कि मैंने ये मतलब मैंने घर का कर रेंट देना है या मैंने ये चीज़ें करनी है। तो ये दो चीज़ें सबसे पहले ज़रूरी है। सबसे पहली जो है वो ये है कि आप सबसे पहले कोशिश करें कि आप अपने रिश्तेदारों के किसी घर रहे हैं, रिलेटिव के घर फैमिली के में, घर पे। किसी दोस्त, कोई दोस्त आपको अकोमोडेट कर दे। या हुँ। दूसरा ये, अगर आपका कोई भी नहीं है रिलेटिव, कोई आपका बंदा यूके में नहीं है, तो उसके लिए जो लुटन का मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आप लुटन या इसके अराउंड एरियाज में आ रहे हैं, तो यहाँ पे जो मंथली रेंट है वो एक बंदे का पर पर्सन तकरीबन वो 200 से 300 के दरमियान में है। वो शेयरिंग में, सिंगल रूम यहाँ पे एक्सपेंसिव है, वो 400 प्लस है। और जो शेयरिंग में रूम है, दो बंदों का, तीन बंदों का, उसमें आपको 200 to 300 आपका रेंट आ जाता है।
उसके बाद जो फूड एक्सपेंसेस है आपके, जो खाने के एक्सपेंसेस हैं, वो अगर आप अपने घर में पका रहे हैं खाना, तो अगर आप कुछ लड़के इकट्ठे रह रहे हैं, मिक्स करके बना रहे हैं, अगर वो 5-6 लड़के हैं, तो उन पे वो डिवाइड हो जाता है, तकरीबन 200 से 250 पाउंड के दरमियान में वो आपका फूड एक्सपेंसेस हो जाते हैं 4-5 लोगों के, अगर आप एक जगह पे इकट्ठे रह रहे हैं। और अगर आप अपना कर रहे हैं और आप बाहर से खा रहे हैं, अगर आप घर में नहीं पका रहे, तो वो अराउंड तकरीबन आपका, अगर आप मिनिमम भी करें, तो एक टाइम का आपका जो खाना आता है वो 7 से 8 पाउंड का आता है। तो अगर आप इसको आगे मल्टीप्लाई कर लेंगे, मल्टीप्लाई बाय 2 कर ले, 2 टाइम का आपने खाना तो खाना ही है, उसके बाद फिर उसको मल्टीप्लाई बाय 30 कर दें 30 दिन का, तो ये तो ये अच्छे आपकी, खासे अमाउंट बन ये जाती अच्छी है। खासी अमाउंट बन जाती है। इसलिए बेहतर यही होता है कि आप अगर घर में कुकिंग आप करें। अपना जो एक्सपीरियंस है उसके मुताबिक आप क्या कहते हैं कि जो एक बंदा नया आ रहा है यहाँ पे, उसको सबसे पहले जो जॉब हंटिंग है उसको किस तरफ जाना चाहिए? मतलब टेक वे पे जाना चाहिए, सिक्योरिटी वाली साइड पे जाना चाहिए, या कौन सी साइड पे जाना चाहिए ताकि वो अपने जो मामलात हैं वो सही तरीके से चला लगे? मतलब शुरू में उसको कौन सी जॉब करनी चाहिए? सर जी, मेरा इसमें ये मशवरा है कि स्टार्टिंग में ही अगर आप किसी अच्छी जॉब की तरफ जाते हैं तो वेल एंड गुड है, क्योंकि फॉर एग्जांपल। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपको पता है कि मोस्टली जो स्टूडेंट्स आते हैं वो यही करते हैं कि वो वेयर हाउसेज की तरफ जाते हैं, या क्योंकि ऑफिस जॉब आपको यहाँ पे स्टार्टिंग में तो मिलेगी नहीं, क्यों, उसकी रीज़न ये है कि हमारी जो डिग्री है उसकी आपको पता है यहाँ पे कितनी वैल्यू है, ऐसा ही है। तो वो आपको तो मिलेगी नहीं। तो हाँ, अगर मिल जाती है, कुछ मेरा एक दोस्त था, हमारे साथ रहा करता था, आपको याद होगा, उस पे वो जो हम टाउन वाले फ्लैट में रहते थे, वो लड़का जो लाहौर से आया था, आपको बिल्कुल, याद बिल्कुल, होगा। ऐसा ही है। उसकी अच्छी जॉब लगी थी, उसके पास आईटी की डिग्री थी, तो अब इस फील्ड के रिलेटेड जो बंदे आ रहे हैं, उसको स्टार्टिंग में ही आपको याद होगा, उसकी वो बड़ी अच्छी जॉब लगी थी, वो लंदन चला गया था, उसको बिल्कुल आप ऐसा ने ही है। फ्लैट भी दिया था, एकोमोडेशन भी दी थी, वो सारा कुछ, उसकी अच्छी जॉब लगी थी, क्योंकि उसका बैकग्राउंड आईटी का था, वो कुछ एप्स वगैरह बनाना जानता था और वो चीज़ें। तो अब डिपेंड करता है कि अगर आप इस तरह की कोई जॉब कर रहे हो, अच्छी जॉब कर रहे हो पाकिस्तान के अंदर, मतलब ये है तो कि अगर आपको स्किल आती है तो फिर आपके लिए अगर ईज़ी आप है। स्किलफुल हो, कोई अच्छा काम किसी में, आप अगर आपको कोई स्किल है आपके पास, तो आपको अच्छी जॉब मिल जाएगी। अगर आपको अच्छी जॉब नहीं है स्टार्टिंग में, अगर आपको नहीं मिल रही, तो फिर आपके पास टेक वे का ऑप्शन है आपके पास, उसके बाद वेयर हाउसेज है, आप वहाँ पे जा सकते हो। उसके बाद बहुत सारे लोग यहाँ पे बिल्डर्स का काम करते हैं, वो आप कर सकते हो। उससे ये होता है कि अगर आपको एक पुश मिल जाता है, आपको रोज के चलो थोड़े ही पैसे आ रहे हैं, 50 पाउंड आ रहे हैं, 60 पाउंड आ रहे हैं, लेकिन आपका निज़ाम सर्कल जो है सर्कल वो आपका जो है वो चल रहा है, चलना शुरू बिल्कुल। हो जाता है इससे। क्या मशवरा देंगे आप कि आपका जो पहले तो एक आप बताएँ कि यूके आना चाहिए या किसी और कंट्री में जाना चाहिए? और दूसरा ये बताएँ कि आपका आना यहाँ पे मतलब आप क्या कहते हैं कि आप यहाँ पे आके बहुत बेहतर हैं, या आप अगर आप कोटली में रहते या कश्मीर में रहते तो आप यहाँ से बेहतर हो सकते थे? सर, सबसे पहली बात आपने पूछी है यूके आना चाहिए या किसी और कंट्री में जाना चाहिए। सुना है कि ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, अमेरिका वगैरह में अच्छी जॉब्स हैं, लेकिन गया नहीं हूँ, एक्सपीरियंस नहीं है, नहीं पता। लेकिन यूके आना चाहिए, डेफिनेटली आना चाहिए, 100% आना चाहिए। कुछ भी करने के लिए बहुत सारे पैसे आपके पास वहाँ पे हैं, आप बहुत अच्छा सर्वाइवल कर सकते हैं। आपको फिर भी आना चाहिए एक्सपोजर के लिए, लाजमी यूके आए। और मैं तो आजकल के जो पाकिस्तान के हालात हैं उसके मुताबिक, उसको जहन में रखते हुए, उसको सामने रखते हुए, मैं तो हर स्टूडेंट को मशवरा दूंगा कि वो यूके आए, यहाँ पे अपना अपने आप को सेट करे, यहाँ पे अपने एडजस्ट करे और पीछे अपनी फैमिली को सपोर्ट करे। देखें, आपको भी पता है यहाँ पे कि आपको हर बंदे को काम तो मिल जाता है यहाँ पे, छोटा मिलता है, बड़ा मिलता है, काम मिल जाता है, उससे आप अपनी फैमिली को सपोर्ट कर सकते हो, लाजमी आए, क्योंकि पाकिस्तान में बस आपको पता है जॉब अपॉर्चुनिटी नहीं है। मैं तो हर बंदे को रिकमेंड करता हूँ कि वो वैसे 100% अभी आए। आपने एक बात की है, मैं सवाल करने वाला था लेकिन आपने खुद एक बात छेड़ दिया कि हालात काफ़ी ज़्यादा ख़राब हैं। तो हम तो बचपन से सुनते आ रहे हैं कि हालात ख़राब हैं, हालात ख़राब हैं, पता नहीं है हालात कब ठीक होने। अ, जो क्वेश्चन था मेरा वो जी। इसी के रिलेटेड था, हालात के, कि अभी यहाँ पे भी जितने लोग हमारे हैं, जितने हमारे दोस्त भी हैं, कुछ जानने वाले भी हैं, अक्सर आपने सबसे ये सुना होगा कि यहाँ पे भी लोग कहते हैं कि यार यूके के भी जो हालात हैं वो काफ़ी ज़्यादा ख़राब हैं। तो कुछ लोग तो दूसरे को रिकमेंड कर रहे होते हैं कि यार यहाँ पे नहीं आना चाहिए, हालाँकि वो खुद यहाँ पे बैठे होते हैं। जी, तो ऐसा आप ही क्या है, कहते ऐसा हैं कि अभी 2023 के अंदर जब मैं और आप ये बात कर रहे हैं, गुफ्तगू कर रहे हैं, ये कम्युनिकेशन कर रहे हैं या चैट कर रहे हैं, अभी अभी क्या आप समझते हैं कि आना चाहिए आज, अभी ये जो टाइम करंट सिनेरियो चल रहा है यहाँ पे, या मूवमेंट करनी चाहिए कि किसी दूसरे तीसरे, जैसे कई लोग जर्मनी जा रहे हैं, आगे पीछे कहीं और जाना चाहिए, या यूके आना चाहिए या नहीं आना चाहिए? नहीं, 100% आना चाहिए, हर दो सूरतों में आपको आना चाहिए। देर आए, देर से आपको जॉब मिलती है, लेकिन मिल जाती है, ठीक है। आपका काम सर्कल चलना शुरू हो जाता है, और एटलीस्ट इतने आपके पास हो जाती हैं, आप अपने एक्सपेंसेस भी करें, आप अपने लिए कुछ ना कुछ 500, 600, 700, 800 पर मंथ बचा सकते पाओ, ठीक है। तो
हर दो सूरतों में आना चाहिए, और एक अच्छी लाइफ है यहाँ पे। आपकी यहाँ पे घर छोटे हैं लेकिन आपकी लाइफ बहुत अच्छी है, क्योंकि आपके पास यहाँ पे हर चीज़ आपको अवेलेबल है, हर चीज़ इजी है, बंदा इंडिपेंडेंट है, कोई आपको ऊपर से नहीं कर रहा कि ये करना है, वो कोई कंट्रोल नहीं कर रहा, आप एक आज़ाद लाइफ गुजार रहे हो। ठीक है, कोई भी बंदा आपको रोड पे चलते हुए रोक नहीं सकता, कोई भी पुलिस वाला आपको इस तरह नहीं कर सकते, मैं कोई मैं भी तो आपसे नहीं कर आपकी सकता। बातों से ये नतीजा निकाल रहा हूँ कि आप बहुत मुतासिर हैं जी यहाँ से। एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तान में तो वाक़ई मुतासिर हूँ, क्योंकि देखें आजकल जो पाकिस्तान, आपको पता है जब मैं आया था पाकिस्तान में से, जब हम आए थे, तो अभी लास्ट टाइम आपको पता है मैं पाकिस्तान गया हुआ था, तो आप भी गए हुए थे बल्कि मैं भी गया हुआ था, तो हालात बहुत ख़राब है सर हालात सर खराब बहुत ज़्यादा चलते हैं। ख़राब है हालात, तो मैं वो देख के तो मुझे ज़्यादा खौफ आ रहा है, क्योंकि जब हम आए थे कुछ बेहतर था, कुछ मामलात कुछ बेहतर थे, तो सर इस वक्त तो मैं मेरे तौबा ख्याल पड़ी है से अब जाके। काफ़ी ज़्यादा इंटरव्यू हो रहा है, शायद लोग बोर ना हो जाएँ। जी। लेकिन ये सच्ची बातें हाँ, करनी सच्ची बात पड़ेंगी। है, करनी मतलब पड़ती है। हमारा वीडियो बनाने का मकसद भी यही है, या व्लॉग बनाने का मकसद भी है कि अगर एक बंदा भी हमारी बातें सुन के तो अपने लिए एक अच्छा डिसीजन ले सकता है, जी, तो हमारा जो ये वीडियो बनाने का मकसद है वो पूरा हो जाता है। जी, जी। तो मेरे ख्याल से अभी वीडियो को एंड करते हुए जाते-जाते कोई बात जो आप बोलना चाहें? सर मेरे जो भी माइंड में क्विक बात है, या वैसे बातें तो यूके की ऐसी एक पूरी स्टोरी है कि बंदा पूरी बुक लिख सकता है, लेकिन जो क्विक मेरे जहन में एक बात आई है वो ये है कि अक्सर लोग होते हैं उनके हालात नहीं है इस वक्त पाकिस्तान में ना, कि वो बैंक स्टेटमेंट रखवा सकें और अपनी फीस सबमिट करवा सकें और कुछ कर सकें। तो मेरी उन लोगों से एक उन लोगों को मशवरा है मेरा कि आप अगर आना चाह रहे हैं और आपके पास फाइनेंशियली प्रॉब्लम, अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, तो कोशिश करें, किसी से पैसे पकड़ें उधार, उधार खत्म हो जाता है, लेकिन आपकी लाइफ यहाँ पे आगे सेट हो जाती है। ठीक है, किसी से उधार पकड़ लें, कुछ कर लें, किसी से बोल दें आपके उसके पैसे आपके बैंक में रख दे, कुछ कर दें कि कुछ ना कुछ करके आप किसी आना तरीके से यहाँ चाहिए। पे पहुंचे। चलें जी, बात तो आपकी है कि अभी जो आप बात कर रहे थे कि बातों-बातों में से बातें निकलती हैं। एक जो मेन क्वेश्चन जो मैं समझता हूँ कि करना ज़रूरी है, और यह है कि फ़ीसिस के हवाले से फ़ीस पूरी हो जाती है, फ़ीसिस पूरी हो जाती हैं, और अ, आपकी जो फ़ीस है वो क्या आपने पूरी कर चुके हैं, या क्या सीन है जी। उसका? मैं जब आया था, मेरी यूनिवर्सिटी की, हर यूनिवर्सिटी का अपना होता है, मेरी यूनिवर्सिटी की जो इनिशियल डिपॉज़िट था वो 5000 था, तो मैं 5000 ही दे के आया था। कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जो वहाँ पाकिस्तान से ही ज़्यादातर फ़ीस दे देते हैं, मतलब टोटल फ़ीस जो थी मेरी वो 14,000 थी, और पाकिस्तान से मैंने 5000 दी थी, तो रिमेनिंग मेरी थी 9000। तो कुछ स्टूडेंट्स होते हैं वहीं से ज़्यादा दे आते हैं, फिर उनको यहाँ पे इतनी प्रॉब्लम नहीं होती और वो कर लेते हैं। तो मैंने 5000 ही दी थी, मेरी यूनिवर्सिटी की रिक्वायरमेंट थी। तो यहाँ पे आके स्टार्टिंग में थोड़ी मुश्किल हुई, क्योंकि स्टार्टिंग में आपको एडजस्ट होते हुए वो करते थे, थोड़ा थोड़ा टाइम लगता है। तो स्टार्टिंग में जो इनिशियल यूनिवर्सिटी की जो अब आप आते हो, उसके बाद जो पहली जो हमारी इंस्टॉलमेंट थी उसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई, तो फिर उसके बाद जब एडजस्ट हुए, और तो वो चीज़ जो है ना वो साथ साथ निकलती गई, अल्हम्दुलिल्लाह फीस भी हो गया सारी और पूरी हो गया, और जो मतलब सारे आना मामला थे। चाहिए, मतलब इन शॉर्ट कि आप वहाँ पे टाइम वेस्ट ना करें और आपको यहाँ पे और आना चाहिए, दूसरी सब बात, कुछ हो जो जाता है ज़रूरी आपका। बात जो आपकी ऑडियंस को मैं आपके पेज से बताना चाहता हूँ वो ये है कि देखिए हम कोटली में रहते हैं, मैं भी कोटली में रहता हूँ, वजी भाई भी कोटली में रहते हैं, तो हम कोटली से फ़र्ज़ करें पढ़ने के लिए इस्लामाबाद जाते हैं, वहाँ पे हमें एडजस्ट होते हुए 2-3 महीने लग जाते हैं। उधर की रोड्स का, बंधु से मिलना, दोस्त बनाना, यूनिवर्सिटी जाना आना, रूटीन में एडजस्ट होते हुए 2-3 मंथ्स लग जाते हैं। तो ये तो मुल्क की एक न्याय, यहाँ पे सिस्टम है, रूल्स हैं, लॉज हैं, तो यहाँ पे एडजस्ट होते हुए आपको थोड़ा टाइम लगता है। उस चीज़ से ना घबराएं, क्योंकि जो लोग यहाँ पे आते हैं स्टार्टिंग में वो बहुत घबरा जाते हैं और घर पे रो रो के फ़ोन करते हैं। इस चीज़ से ना घबराएं, ये चीज़ होती है, हर बंदे के साथ होती है, लेकिन इस चीज़ से ना घबराएं। हाँ, और यहाँ पे आने के बाद अपने आप को कम से कम 6 महीने दें एडजस्ट होने के लिए। 6 महीनों के बाद आप अपनी प्रोग्रेस समझे कि वो 6 महीने आपके कहीं पे भी नहीं गए, वो आपको सिस्टम समझने के लिए, रूल समझने के लिए, लैंग्वेज बैरियर होता है, ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। लैंग्वेज बैरियर, उस चीज़ में एडजस्ट होने के लिए, बंदों से किस तरह बात करनी है, क्या करना है, ये वो सारी चीज़ आप उसको थोड़ा टाइम दें, 6 मंथ्स। उसके बाद फिर आप अपने आप का जायज़ा लगाएं कि आप किधर से और किस पानी में किस आप? कितने कितने पानी में आप। तो ये अ, बहुत ज़रूरी चीज़ है। जनाब बहुत शुक्रिया सरकार आपका। ये थे जी अलम राठौर। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। और आपने अलम साहब की बातें सुनी हैं कि इनके माइंड में जो बातें थी, तो वो इन्होंने कोशिश की है कि आप सब तक पहुंचाएं, और अपना मैसेज भी कन्वे कर सकेंगे, क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं और क्या क्या चीज़ें ज़रूरी नहीं हैं। तो मिलते हैं जी आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए हमें इजाज़त दें, और अपना ख्याल रखें। चाय इंशाल्लाह पिलाते हैं मिलते सर हैं। आपको? वो तो पियेंगे ना ठीक है।